हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इस बार का आपने दिया होगा प्री, है ना, या फिर हो सकता है आप फ्रेशर भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बार का प्री दिया है, स्कोर नहीं हुआ अच्छा, है ना, इतना अच्छा से पढ़ लिए हैं फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आप देखिएगा, लास्ट तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ओके, आपके मन में ये चल रहा होगा कि यार ये कैसी बात हुई, ये किस तरह का वीडियो भाई, कि कैसे फेल होना है, मतलब एग्ज़ाम में कैसे फेल होना है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बार फेस किया है। हो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही कर रहे हैं कि मैंने भी किया। मेरे को छुपाने की क्या ज़रूरत है। मैं अभी मेरा तैयारी लगभग 150 प्लस की है, बट मैंने स्कोर नहीं कर पाया सीजीएल में इस बार का। आंसर की आने के बाद ही मेरा तो मतलब वैसे भी मुझे पहले से ही पता था कि मैं बहुत बुरा करके आया हूँ एग्ज़ाम में, है ना। मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसका रिव्यू मैंने इससे 2-3 वीडियो पहले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि कैसा कैसा स्कोर रहा और किस वजह से मेरा स्कोर लैग कर गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। ओके, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, आपका सोचने का नज़रिया बदलेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2025 एग्ज़ाम्स को, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2025 का, उसको टारगेट कर रहे हैं। और एक जेन्युइन वे में, कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, कोई भी पेड ग्रुप नहीं होगा, कोई भी इधर उधर भटकने नहीं देंगे आपको। मैं जो करूँगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, और ये 2025 का जो एग्ज़ाम है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और हम सबको ये लास्ट मानना और सिलेक्शन हर हाल में लेना है। जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप शेयर भी कीजिएगा कि ये 2025 चाहे इसमें कितनी भी वैकेंसी आए, 10,000 आए, 5,000 आए, 15,000 आए, 20,000 आए, जितनी भी वैकेंसी आएगी 2025 में, उसमें से एक सीट अपना होगा और टॉप लेवल का सीट होगा। ठीक है, मतलब टॉप स्कोर करना हमें, जो हमारा डिज़ायर्ड पोस्ट है वो हमें मिलना चाहिए, है ना। उस लेवल का हम मेहनत करेंगे, सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलेगा, और हमने स्टार्ट कर दिया है। और कुछ दिन में आप देखेंगे कि काफ़ी एडवांस लेवल में आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोज़ हमारा पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, कुछ हेल्पफुल लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फेल होने के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और भी पॉइंट्स हैं, इस स्लाइड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला क्या है कि डोंट बिलीव इन, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिलीव नहीं करते एक सिंगल सोर्स में। सिंगल सोर्स क्या होता है कि जैसे हमने किसी एक टीचर को, मतलब जैसे मैथ्स के लिए हमने कोई एक टीचर सेलेक्ट किया, उसका पेड कोर्स ले लिया, उसके बाद भी हमारे माइंड में क्या होता है, या कुछ दिन पढ़ने के बाद, या फिर ये होता है कि हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि यार जल्दी से निपट जाता है, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, लाइफ के इतना मतलब अलग अलग चीज़ें बोल रहा है ना, इधर उधर की बातें, ये सारी चीज़ें जो भी है, कुछ भी ये करके हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फिर स्विच करने लगते हैं, है ना, दूसरा टीचर ढूंढते हैं। एक सिंगल सोर्स के लिए मतलब होता है ना कि आप जैसे मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से ले लिया, अब इसने जो भी बुक लॉन्च किया हमने खरीद लिया, मार्केट में जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो भी हमने खरीद लिया, हालांकि हमको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेल होना तय है, कन्फर्म है कि हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मतलब डिसेंट प्रिपरेशन चाहिए। कैसा प्रिपरेशन? एक मतलब एक लेवल होता है कि इतना अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपका सीजीएल में प्री कहीं नहीं जाएगा, मेंस कहीं नहीं जाएगा। जैसे मतलब खुद की तरफ से, जैसे हमने मॉक लगाया, हमें खुद से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार इतना स्कोर हो रहा है। जैसे 150 प्लस एक सेफ स्कोर है एसएससी सीजीएल में, इतना तक आप स्कोर कर रहे हैं, 60-70 जहाँ तक जाए आप इतना स्कोर कर रहे हैं, इतना लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, तो आप सेफ जोन में हैं, आपका तैयारी अच्छी लेवल में पहुँच चुकी है। ओके, तो पहले हम लोग पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, हैबिट ऑफ स्विचिंग हमने लिखा है, ये भी स्विचिंग यही है कि यार कन्फ्यूजन में रहना। जैसे जीएस सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन, इसका भी कर लिए, उसका भी मैराथन, उसका भी मैराथन, हिस्ट्री का अलग से मैराथन देख लिए, फिर कोई सेट आ गया वो देख लिए। किसी एक सिंगल सोर्स पे, जैसे कोई लुसेंट पढ़ता तो सिर्फ उसी को नहीं पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से उधर उधर से भटकते हैं, ये दे दो भाई, उसका पीडीएफ दे दो, ये सारी चीज़ें करते हैं, जो एक फेल होने का एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है ना। उसके बाद क्या है? डिवोटिंग टू मच टाइम फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये क्या होता है? हम लोग मतलब गिविंग टू मच टाइम फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या है, एक जैसे किसी सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं लगा, इसमें अच्छा स्कोर भी क्यों, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इसमें। और जीएस के लिए इधर उधर भटकना, इसका भी देख ले रहे हैं, उसका भी देख रहे हैं, अरे बाप रे, ये तो 25 क्वेश्चन करा रहा, सब सब्जेक्ट से करा रहा, 5 क्वेश्चन करके करा रहा, और डिटेल में करा रहा, 20-25 सीट कर लेंगे तो एकदम एक भी नंबर गलत नहीं होगा। इस तरह की सोच डेवलप हो जाता है, और हम स्विच करते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट बना लेते हैं कि नहीं इसको ज़्यादा करना है, इसका ज़्यादा। हालांकि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, हम सबको, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि समझ में आना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का वेटेज इक्वल है, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज जो है इक्वल है। प्री क्लियर करने के लिए मैथ्स, इंग्लिश,
रीजनिंग पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इन सब सब्जेक्ट पे आप गलती अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में आप एक दो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है ठीक है, लेकिन आप 15 पे अटक जा रहा है तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। इंग्लिश में भी ऐसे है, आपको 22 प्लस करना होगा सही, 25 में से 25 लाया जा सकता है इसमें। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से पूरा 100% स्कोर हो सकता है। रीजनिंग में आप 2-3 गलत कर रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे आप, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है 50 में से 50 लेके आते हैं रीजनिंग में इजीली मतलब प्रैक्टिस के साथ। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, पहले आप पॉइंट्स देख लीजिए। बिल्कुल लाया जा सकता है 50 में से 50, तो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट को लेकर उलझ जाते हैं ज़्यादातर जो है बच्चे, जीएस को लेकर उलझ जाते हैं। फिर हमारा माइंड में यह आता है कि जीएस हम अच्छा से कर लेंगे तो अदर एग्जाम्स जैसे स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार का एग्जाम ले लेंगे तो उसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो वो हम वहाँ पर अच्छा कर जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल एग्जाम को टारगेट करना होगा आपको। एसएससी कर रहे हो तो एसएससी, बाकी आप एग्जाम्स के फॉर्म भरिए, जाके एग्जाम देके आइए, वो अलग बात है, लेकिन आपको स्विच नहीं करना होगा। ओके, अब दूसरा रीज़न क्या है? फॉलो अदर्स टारगेट। अदर्स का टारगेट मतलब किसी ने हमको टारगेट बना दिया कि भाई ब्लैक बुक का 2 पेज करना है, मैथ्स का फलाना क्वेश्चन से पिनेकल का हो या फिर किरण का हो, यहाँ से पेज नंबर 1 से लेकर के 50 तक सारे क्वेश्चन कर लेना। भाई पॉसिबल नहीं है यार, जिसने जो बता रहा है वो खुद किया है कभी, और वो भी पेड ग्रुप्स में आप जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप अपना खुद का नहीं टारगेट बना रहे हैं ना, मैं भी मतलब अपना खुद का टारगेट नहीं बनाते हैं, अदर का कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप टारगेट ग्रुप्स फॉलो करना चाहते हैं तो पंडित का जैसे ग्रुप है उसमें पेड भी है फ्री भी है, तो फ्री और पेड में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आप फ्री वाला ज्वाइन कर लेना और उसका टारगेट आप फॉलो कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मतलब ये है क्योंकि काफ़ी सालों से कर रहे हैं वो लोग, और ऑलरेडी सारे के सारे लगभग उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो मेंटोर हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे, जो मेंटोर हैं वो सिलेक्टेड है किसी न किसी पोस्ट पे, तो वहाँ पे अच्छा मटेरियल भी आपको मिल जाता है और एक उनका सही रहता है। आजकल क्या है कि जितने भी सिलेक्टेड हैं सब अपना अपना पेड ग्रुप लेके आ जाते हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप फलाना ये। और किरण का प्रमोशन, किरण बुक का, हालांकि बुक कोई भी अपने आप में गलत नहीं, लेकिन किरण का आप साइज देखो यार कितना हैवी है, इतना ज़्यादा मोटा किताब है, इतनी मोटी किताब है, वो करने लगे बच्चे तो यार खुद ही उलझ जाएगा आदमी यार, उतना ज़रूरत ही नहीं है। 3 साल का पेपर मोर देन सफिशिएंट रहता है अच्छा से अगर आप कर ले तो, है ना। और जो भी किरण का प्रमोशन करता है उसको परसेंटेज मिला हुआ रहता है, आप देखे होंगे, नहीं तो वो खुद कभी शायद नहीं किया होगा, उतनी मोटी किताब पॉसिबल ही नहीं है यार, है ना। वही ओके, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि हमको सब कुछ ना करना है, इसका भी पीडीएफ उसका भी पीडीएफ, ये सारी चीज़ें। ऑलवेज सर्चिंग फॉर अदर्स पीडीएफ नोट्स। जीएस पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसका कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए ना, इसका नोट वाला पीडीएफ दे दीजिए, हम वहाँ से निकाल लेंगे। अरे भाई मोबाइल में आपके हज़ारों पीडीएफ होगा, एक भी नहीं पढ़ा जाता है। मेरे फ़ोन में खुद इतने सारे पीडीएफ है, इतने सारे इवन प्रिंट आउट है। इस बार सीजीएल के लिए मैंने किसका नहीं निकाला करंट अफेयर्स का, एक जो है आर करके किसका जो आया था वो सीडीएस के लिए करंट अफेयर्स करा था, वो निकाला था। इंडोलोगस का सारे निकाल लिए पीडीएफ, सब रखा हुआ, पूरा गत्था बन गया करंट अफेयर्स का, एक भी मैंने नहीं पढ़ा जाता यार। इग्नोरिंग मॉक्स को इग्नोर करना, है ना। इग्नोर करते थे मतलब है कि नहीं पहले इतना कवर हो जाएगा तब मॉक्स देंगे, एनालाइज नहीं करेंगे उसको, है ना, मतलब छोड़ देते हैं, एनालिसिस में उसका टाइम नहीं देते हैं, है ना, ऐसे ही जाने दो, अच्छा करेंगे बाद में करेंगे, पहले 10 मॉक दे देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, फिर ये हो रहा है कि नहीं, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, फिर पीछे हटने लगते हैं कि यार हो ही नहीं रहा, फिर स्विच करने लग जाते हैं। ये सारे रीजंस हैं जो हमें फेल होने के लिए मतलब ये हो जाता है कि हम फेल हो जाते हैं, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा होता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको फॉलो करने हैं, जो आप अपने हिसाब से भी सोच लीजिएगा कि सूटेबल है कि नहीं। ये नहीं कि कोई मतलब बता रहा हूँ तो ब्लाइंडली उसी को करने लगे। आप अपने, सबका स्ट्रेंथ अलग है यार, सबका स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होता है ना। हम किसी भी इसका देख रहे हैं यार, उसका अगर फॉलो करने लगे तो कैसे हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगी? ये उनका बताया हुआ तरीका है, जो खुद बताएं उन्हों। आप सोचो कि उनके टाइम पे कोई ऐसा कुछ था नहीं था, उसने खुद नहीं किया होगा, उसने अपना, क्योंकि पता है एक एस्पिरेंट वो है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपको, एक एस्पिरेंट वो है जिनको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि यार उनके अप्रोचेस डेवलप होने लगे अलग अलग। जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना रहा है तो उसको देखते ही उनका थिंकिंग मतलब चलना चाहिए कि यार अच्छा ये अप्रोच लग सकता है यहाँ पे, ऐसे भी तो कर सकते हैं, एसपीसीपी से कराया तो ऐसे करके घुमा करके हम भी बना सकते हैं, सर ने ऐसे बताया तो देखें ऐसे बन रहा है। चेक करना है आपको, ताकि आपका जो है लॉजिकल थिंकिंग ये डेवलप हो। लॉजिकली जब आप सोचने लग गए तो उस दिन आपका रीजनिंग के भी बहुत ड्रास्टिक मतलब चेंज देखने को मिलेगा, स्कोर में अच्छा स्कोर करने लगोगे, डिसेंट स्कोर आपका आएगा रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी। ओके, एक मिनट गाइस, गला सूख गया। और गाइस मैं आप सभी से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो स्टार्ट किए हैं हमारे ग्रुप पे, आप ये नोट करके रख लीजिए, कोई भी पेड ग्रुप नहीं आएगा, कोई भी मटेरियल पेड नहीं होगा, कुछ भी हम आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें पेड नहीं होगा। वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा जो मैं खुद करूँगा। अभी मेरी तैयारी 150 के लगभग है। मेरा प्रैक्टिस की वजह से, मेरा इधर उधर भटकने की वजह से, जीएस को ज़्यादा टाइम देने की वजह से और गलत तरीके से टाइम देने से, एक प्रॉपर चीज़ें फॉलो नहीं करने की वजह से मैं इस बार 120-30 में ऐसे अटक गया हूँ।
जिसके लिए मैंने मेंस का तैयारी भी नहीं स्टार्ट किया। बाकी हो सकता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में मेरा प्री क्लियर हो जाए, बट मेंस तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इस बार। अब सोचा हूँ कि अगले बार इस लेवल का तैयारी करना यार, कि मेरा पता है एसएससी सीजीएल जैसे यानी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लो, इसमें एक ऐसी ये बात यह है कि मतलब आप ना अपने आप को खुद से मतलब अपना जो एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, असेसमेंट जो बोलते हैं, आप खुद का कर सकते हैं, है ना। कोई आपको मतलब रियल जैसा एग्ज़ाम होता है उस तरह का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जैसे लैपटॉप में बैठ के आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं टेक्स्ट बुक का, या कहीं से भी, है ना, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें में आप खुद को मतलब पता चलता है कि यार मेरा लेवल बढ़ रहा है, मेरा इंप्रूव हो रहा है, ये हो रहा है। तो एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप अपने आप को पता चल जाता है आपका कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में अगर आप जिस दिन अच्छा स्कोर करने लग गए, समझ लो आप लगभग एसएससी का जर्नी जो है 90% क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ रैंक के लिए जीएस उतना ज़रूरी है कि रैंक आपको अच्छी चाहिए, आपको डिज़ायर्ड पोस्ट चाहिए, तो जीएस भी आपको करना होगा, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जीएस को दे देंगे और इधर उधर से इसका सीरीज उसका सीरीज कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने भी इस बार जैसे एसएससी सीजीएल के लिए नवीन सर नायक सीरीज़ कराए थे, मैंने किया था लगभग, उतना कंप्लीट ही नहीं कर पाया यार, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। एक मोटी नोटबुक मेरा फुल हो गया, मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको, एकदम कम्प्लीटली वो फुल हो गया। बट मैंने पढ़ा लगभग 6 से 7 सेट अच्छा से पढ़ पाया था, बाकी नहीं पढ़ पाया, तो नहीं अटेम्प्ट करा। सिर्फ मेरे सारे 16 नंबर आया। मैंने बताया था आपको कि जीएस में मेरे पे सिर्फ सारे 16 नंबर यानी 16.5 मार्क्स मैंने स्कोर किया जीएस में ओनली, जो कि बहुत कम है। बट आप एसएससी के फील्ड में हैं तो आप समझ सकते हैं कि यार ऐसा मतलब ये भी मतलब हो भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही कुछ भी आ रहा है ना। बाकी रीजनिंग में मेरा स्कोर जो है आपको मैंने बताया था 2 क्वेश्चन सिर्फ गलत हो गया था, वो मेरे वजह से ही हुआ था, मैंने उतना ध्यान से इसको किया नहीं। और एक जो है क्या बोलते हैं सिलोग्स का क्वेश्चन था, मतलब फ्यू वाला आ गया था, ओनली अ फ्यू ऐसे करके स्टेटमेंट था, वो मैंने मिस्टेक कर दिया था, वो हो गया। और उसके बाद इंग्लिश में सिर्फ मेरा एक गलती हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं जो करूँगा सारी चीज़ें जो मैं करूँगा, जैसे आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, आप हो सकता है तो उसमें से जो सिलेक्टेड होगा, जो आपको लगेगा कि आप पे सूट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको लेंगे, है ना। और बाकी हमारे वीडियोस जो है आपको मिलेंगे। और अभी मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि थोड़ा सा एडवांस तरीके से बनाओ, जैसे अभी मेरे पास पेन टैब वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। कुछ दिन में हो जाएगा, मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, जो मटेरियल है, जो सारी चीज़ें, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, है ना, तो साथ में करेंगे। और बिल्कुल 2025 में हम लोग को जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे चैनल से, जितने भी होंगे, सब हम लोग सेम हैं और तैयारी करेंगे अच्छा से, और सिलेक्शन भी लेंगे 2025 में। ये हमारा लास्ट चांस होगा कि 2025, है ना। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी आपकी क्वेरीज, हो सकता है कि आपको कहीं पे मेरा बात सही नहीं लगे कि ये आपने भाई गलत बोल दिया, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को, और उसको मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि ऐसा नहीं बोला जाए, क्योंकि मतलब उस पर रिसर्च करूँगा, उस पर उसको सही करके फिर से मैं अपलोड करूँगा। ओके, मतलब सही से फिर से बनाऊँगा वीडियो। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट एसएससी का जो है कौन सा एग्ज़ाम है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।